दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 27 और ये 27 नंबर सीरीज है, ये कंप्यूटर की है। तो बात करेंगे इस सीरीज में, ये MCQ टाइप टोटल 25 क्वेश्चन सीरीज है और ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। तो UPPCL JMRC एग्जाम बेस्ड है इस सीरीज में। और बात करेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के गुणों तक पहुंचने के लिए माउस की डैश तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि माउस के किस तकनीकी के माध्यम से हम किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, राइट क्लिक। तो राइट क्लिकिंग के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड में डैश को एक अपसाइड डाउन माउस के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा है जो अपसाइड डाउन माउस के रूप में परिभाषित किया जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल है ये एक अपसाइड डाउन माउस के रूप में परिभाषित किया जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में डैश कुंजी स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी कुंजी है जो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। और यहाँ पे हमारा आंसर है विंडोज। विंडोज जो कुंजी है विंडोज की है, वो स्टार्ट बटन को लॉन्च करेगी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में कौन सी एक्सेक्यूटेबल फाइल नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कौन सी जो एक्सेक्यूटेबल फाइल नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, डॉट टेक्स्ट। डॉट टेक्स्ट है, ये एक्सेक्यूटेबल फाइल नहीं है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में नोटपैड द्वारा बनाई गई डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि नोटपैड द्वारा बनाई गई जो डिफ़ॉल्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी, डॉट टेक्स्ट होता है, डॉट TXT। और ये एक नोटपैड द्वारा जो फाइल तैयार की जाती है उसको डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। तो आइए पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है और वो कौन सा नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन आपके सामने है और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर नंबर सी, .sys ये किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नहीं होता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड पैड का एक्सटेंशन है। तो बात कर रहे हैं वर्ड पैड के एक्सटेंशन का। और जो वर्ड पैड का एक्सटेंशन है ये .rtf है, .rtf है। और चलते हैं इसी के साथ में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में निम्न में से कौन सा नोटपैड का विस्तार है। तो बात कर रहे हैं नोटपैड के विस्तार की। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, डॉट टेक्स्ट, डॉट TXT है, ये नोटपैड का विस्तारक है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन 9 आपके सामने स्क्रीन पे है और पूछा जा रहा है कि पेंट ब्रश का एक्सटेंशन क्या है। जब हम MS पेंट की कोई फाइल तैयार करते हैं तो उस फाइल का एक्सटेंशन, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, डॉट BMP। MS पेंट या पेंट ब्रश का जो एक्सटेंशन है ये डॉट BMP है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10।
क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है? तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी WAV.WAV ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, जबकि .AVI .MPEG .MOV ये तीनों ही वीडियो फाइल एक्सटेंशन है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, फ़ॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं फ़ॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन, और हमारा आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन ए .TTF। .TTF है ये फ़ॉन्ट फाइल का एक्सटेंशन है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, स्क्रीन पर चमकती रोशनी को क्या कहा जाता है? तो अब हम बात कर रहे हैं स्क्रीन पर जो रोशनी चमकती है उस रोशनी को कहा जाता है ऑप्शन सी, एक कर्सर कहा जाता है। स्क्रीन पर जो चमचमाती एक रोशनी होती है उसको कर्सर कहा जाता है। और कर्सर जब हम कैरेक्टर को राइट करते हैं तो उसके आगे एक लंबवत लाइन होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में आपसे पूछा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दैनिक सॉफ्टवेयर का एक संग्रह है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में एक संपूर्ण पथ नाम जिसमें कई उप निर्देशिका नाम शामिल हो सकते हैं, ये कितने वर्ण का हो सकता है? तो बात कर रहे हैं संपूर्ण पथ नाम जिसमें उप निर्देशिका नाम शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, और इसमें 63 वर्ण हो सकते हैं। संपूर्ण पथ 63 वर्णों का हो सकता है जिसमें कई उप निर्देशिकाओं का भी नाम शामिल हो सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में निम्न में से कौन सा फाइल पैटर्न दूसरे वर्ण बी वाले फाइल नाम को शामिल करता है? तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा फाइल पैटर्न है जो दूसरे वर्ण बी फाइल नाम को भी शामिल करता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बी है, बी। इसमें इंटरोगेटिव साइन बी स्टार 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 करके .txt है, ऑप्शन बी। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में लेबल का नाम कितने वर्ण तक हो सकता है? तो बात कर रहे हैं लेबल के वर्ण का, और लेबल जो 11 वर्ण का हो सकता है। लेबल का जो नाम है वो 11 वर्ण तक हो सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन 17 में हटाए गए पुष्टिकरण किस स्विच द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो अब हम बात करें कि जो हटाया गया या डिलीट किया गया और उसे हम कौन से स्विच द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन 17 में हमारा आंसर है ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको दिए गए स्लैश और पी, इसके माध्यम से हटाए गए पुष्टिकरण को प्राप्त किया जा सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18, एक डिस्क की पूर्ण सामग्री को देखने के लिए किस स्विच का उपयोग DIR में किया जाता है? तो यहाँ पे जो डायरेक्ट में किया जाता है, और ये हमारा आंसर है ऑप्शन सी .P है। एक बार डिस्क की पूर्ण सामग्री को देखने के लिए ये स्विच का उपयोग कर सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा नियंत्रण कक्ष का हिस्सा नहीं है? तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो नियंत्रण का हिस्सा नहीं है। और यहाँ पे ऑप्शन बी, मेरे दस्तावेज या माई डॉक्यूमेंट है, ये नियंत्रण कक्ष का भाग नहीं है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में
हार्डवेयर स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कौन करता है? तो अब हम बात करें हार्डवेयर की स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन और हार्डवेयर स्थिति के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है या प्रदान करता है, यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी, डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर ये सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन सा एक कार्यक्रम समूह है? और कार्यक्रम समूह को एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन सी, एसेसरीज। ये एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये एक कार्यक्रम समूह है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में निष्पादन में एक कार्यक्रम कहा जाता है। तो बात कर रहे हैं निष्पादन में जो कार्यक्रम है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, एक प्रक्रिया यानी एक प्रोसेस है। निष्पादन एक प्रोसेस है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करना एक फोल्डर के समान यानी प्लस चिन्ह इंगित करता है। तो बात कर रहे हैं कि विंडोज एक्सप्लोरर का जो उपयोग है वो एक फोल्डर के सामने एक प्लस चिन्ह इंगित करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी, फोल्डर में सब फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में थ्रेसिंग क्या है? तो बात कर रहे हैं थ्रेसिंग, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए, एक उच्च पेजिंग गतिविधि को थ्रेसिंग कहा जाता है। एक जो उच्च क्वालिटी का पेजिंग गतिविधि होता है, प्रोसेस होती है, उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 25, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक माउस पर पहिया डेस्क को आसान बना सकता है। तो बात कर रही है एक माउस होता है, उस पर जो पहिया होता है वो आसान बना सकता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, स्क्रॉल थ्रो डॉक्यूमेंट्स। ऑप्शन ए हमारा सही है, स्क्रॉल थ्रो डॉक्यूमेंट्स होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।